शांति। तो आज आपने राजा बनना था, राजा बनना था सतयुग के, त्रेता के, और नहीं तो कुछ में लिखा था साहूकार प्रजा में। तो साहूकार प्रजा मानी कौन कौन है? राजा बननी है। आप घबराओ क्यों हो? आज की मुरली में ही पे तो बताया था दादाजी ने। तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूं। हम कहो तो कि के बनोगे। अपना एक राष्ट्रपति होया है अब्दुल कलाम आजाद, उसने कही थी लक्ष्य बहुत ऊंचा रखना चाहिए, है ना? यह बहुत अच्छी बात है, इसमें मजाक की बात नहीं। तो एक आदमी ने थप्पड़ मारा दूसरे के, तो उन्होंने बोला था ना मेरे मजाक में मारा कि सीरियसली? उन्होंने बोला सीरियसली। उन्होंने बोला फिर ठीक है, मैंने मजाक पसंद नहीं है। तो आप सीरियसली बनना है ना राजा, तो फिर इसमें घबराना वाली कौन सी बात है? देखो, पहली चीज है लक्ष्य का निर्धारण। आपने बनना के जो आईएएस ऑफिसर का लक्ष्य रखेगा वो उससे थोड़ा सा कम रह जाएगा अगर पूरा पुरुषार्थ नहीं हो जाता, लेकिन लक्ष्य तो ऊंचा रखे ना। जिसका लक्ष्य चपरासी बनने का होगा वो आईएएस ऑफिसर बन सकेगा कभी? वो उससे भी नीचे रह जाएगा। तो यह चीज मुबारकबाद लेने की बात है कि आपने इतना ऊंचा लक्ष्य रखा है। राजा बनना है, वह पाछे की बात है कि राजा बनने खातिर के करना होगा वो कर लेंगे। इपे के पछे तो ही है बाबा नु कह लास्ट सो फास्ट भी आ सको। आप इस टाइम कितना भी तेज पुरुषार्थ कर सको, बहुत आसान है। सारा गांव में नौंदा दिया और नू और बता दो कटोरी बांटेंगे, सारा गांव आ जाएगा। सारा गांव में बुलावा दोगे तो आधा गांव आ जाएगा। बूंदी तो बांटो हो, कटोरी भर के बांट दी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इतने में वह सारे जितना ने बुलाओगे आप और जिनकी सेवा करवा दोगे वह आपकी प्रजा जरूर बनेगी, कितने बनी हो चाहे। उनका पांडा नहीं छूट सकता, उन्हें नू कौन दे रहा, कटोरी के बदले के करना पड़ेगा। अरे यार तो अच्छी बात है कि उन्हें कौन ही दे रहा ना, तो ब्याह ही ना। ठीक बात बताइयो भी ना, कटोरी क्या तो दे हमने, या तो मैं बताया होंगी जाके ने। हाँ कि जाओगे, जाओ कड़ेगे। भगवान एक है ना सारी दुनिया का, वो आपने में ले रहा है। और ईब जिसने भी लेना होगा आप दोहराना पड़ेगा। इब जो कर कई बार वो बताया करे ना रमेश भाई, बोला वो मैं है ना वो ले रहा है इसका ठेका, ब्रन के क्या करें, बोला या सीमेंट उस दोहराई मिलेगी, कोई कोई ले नहीं लिया करें लाइसेंस जिस दोहरा हो उस चीज का, सारी चीजें का न्यू होया करे, वह कंपनी उससे न देगी। बात समझ में आई? तो वह सीमेंट आपने अगर मैं खरीदोगे तो मैं आपने उसे दुकान पर मिलेगी और कितने मिले ना। तो वो आदमी निश्चिंत है क्योंकि उसके पास बढ़िया चीज है, उसे अकेले दो रहे है, तो जिसने भी चाहिएगी वो उस दोहरा होगा। उसने गांव में लाद के ने रेडी पजाने की जरूरत को नहीं, माइक में बजा बजा ले लो, जिसने जरूरत है वो आओगा उसके पास। भगवान एक, सब क्या है का दाता, सारे सारी चीजें के भिखारी आपने छोड़ के नहीं, ठीक है। और बाकी सब ने वह सारी चीज चाहिए और आप उनके ठेकेदार, आप दो रहे लाइसेंस, तो जिसने भी चाहिएगा आप दो रहे आना ही पड़ेगा, नहीं तो जाऊंगे कि। तो इतना नशा आपका है कि भगवान ने सारी चीज मेरे माध्यम से देवेगा इंसान ही, तो आप में इतना निश्चय होना चाहिए। तो राजा आप बनोगे और कौन बनेगा? और आप तो इतनी अच्छी सेवा करने लग रहे हो। मेरे ख्याल से अपनी एक भी माता कति ठाली तो बैठी नहीं, किसी ने किसी की सेवा करी हो। बल्कि मैं कई बार देखू हूं मारे 4 माता नहीं आवे हैं,
बड़म्बे क्लास में। बाबा तो नहीं मिली है, मधुबन नहीं गई है, 1 साल तो पूरा हो ही गया, 1 साल तो कुछ ज्यादा भी हो गया। खान पान की धारणा भी, रेगुलर क्लास भी, सारी चीजें मैंने बहुत अच्छा लगा है। उनका ईव तई का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा। जब भी मैं सेवा की बात करूं, उनके भी जो उमंग उत्साह है, किसने सुनावा। 1 साल की माताएं के जब इतना उमंग उत्साह है, इतनी लगन है, तो आप सारे तो पुराने हो। मन नहीं लगता एक भी आप में तो कति ठाली बैठ के ने रोज मुरली सुनी और घर ने चले गए, सिर्फ इतना करते होंगे आप। कई व्रतों में हाँ 10 आम सुनाओ कई, तो यह बहुत बड़ी बात है। बाबा ने यह चीज कही और आपने मान के ने यह चीज करनी शुरू कर दी, तो आप बधाई के पात्र हो। अपना आपने कम नहीं आको। कई बार मैं जब नू पूछ लू हूं, आप सारा में तो सेवा कौन कौन करे हैं, आप में तो आधे उठावे हैं हाथ, लेकिन मन बेरा है एक भी इसी को नहीं जो सेवा नहीं कर दी हो। कहिया ने सेवा का मतलब क्या है, दीदी के साथ जाना, प्रदर्शनी में बोलना, चित्र पे खड़े होके समझाना, यह होंगी होगी सेवा। सवेरे आके न जो माता आड़े सफाई में मेरा हाथ बटावे, मेरे तभी पहले वो बहुत तगड़े सेवादारी। और बूढ़ी बूढ़ी माता है सारी, मैं खड़ी करूं आपका आगे, आधे तो बाहर बैठे होंगे, खड़े हुई हो एक बार। सवेरे आड़े सेवादारी जो आवे, खड़े हो। देखो ये सारे सीनियर सिटीजन तो भी गणे आगे गए। मामू माता गीत है, शीला माता आंख बनवारी, आधे गीत तो फालतू तो आंख बन लीन की, कहिया के गोडे बदली हुए पाऊंगे, सारी इसी इसी माता है। बैठ, तो ये सारे इतने बुजुर्ग और ये ठाली नहीं बैठ दे, ये गना भी एक एक ने दो दो ने सुनाई जाने। तो आपने कई बार नू लागे है कि हम के सेवा करा या सेवा करें, बाद में सारा का सारा कर्मणा सेवा क्लास के बाद की जितनी भी हो गए है, मैं कुछ भी नहीं देखती, ये सारी की सारी संभाल ले। और किसी भी सेवा ते आप जब बड़ा निश्चिंत कर दो हो, इसका मतलब वह बहुत संतुष्टि वाली सेवा है। और मन ने सवेरे आ जाऊं तो सवेरे, और शाम का टाइम क्लास के बाद मैं बिल्कुल निश्चिंत हूं, कोई सोचने की भी जरूरत नहीं। दूसरी, हम जो प्रदर्शनी करा, हाँ प्रदर्शनी करने की बात तो बहुत बाद में आवे। आप अगर वह सारी की सारी माताएं ने तैयार ना करो, जगह ना देखो, ये सारी चीजें की तसल्ली ना करो, तो हम प्रदर्शनी कित करेंगे। चित्र समझानी है, समझाओगे किसने। जो बिल्कुल रूट लेवल की सेवा है ना असली, वह आप करो हो। और हरेक माता यह चीज सोचे है कि मैं एक प्रदर्शनी करवाऊं। आपकी जो यह शुभ भावना है, उड़े तो सेवा शुरू हो जाए। मन ने बेरा है इस चीज का कि आप में तय आधे के घर के आपने देख के राजी को नहीं, तो आप जिन्हें बुलाओ हो उन्हें देख के तो कड़े राजी हो। आपने भी गाड़ बके हैं, हमने भी गाड़ बके हैं। और उन घरा में आप भू भू करके ने जो बाबा का है, आप जो सेवा खातर तैयार करो हो, उन घर क्या ने। एक माता तो मैं बोली, मखा आपके बेटे कड़े कड़े ब्याह राखी है, उन गामा में बोली सेवा देखो, नु बोली बेटे की थे, नु बोली मारे तो घर के और छोरी भी नाट ली, अब तू हम मारा आगे हम जानते का जिक्र ना करिए। मैंने बोली मखा आपने घर के आते ही नू कह लेक मैं नहीं बढ़ूंगी, नु बोली बड़ी भी ना हूं तो भी क्या फर्क पड़े है। नु बोली घने दिन हो गए पड़ती है ना, नु बोली परिस्ते भी आजकल क्या हो रहा है, पंडा छूटे ना बढ़े तो 4 सूट और देने पड़ेंगे। तो यो लेवल आ रहा है, ये शर्म लिहाज भी खत्म हो ली, क्योंकि कोई किसी ने टोकन जो करे है ना, कोई नहीं कहता किसी ने। तो इसे माहौल में, इसे घर के बीच में जब आप सेवा खातर तैयार करो, तो यह बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। आप बहुत हिम्मत कर रहे हो, या सेवा आप करो। और जब भी आपने कोई मिल जाए, करते चालो होर किते जाओ हो, मन देखा है बस में बैठ के जब आप जाओ हो, तो दोहरे बैठने वाले की सेवा आप जरूर करो। कोई मिल जाओ, चाहिए ये कमला माता वाली
इन 3 प्रदर्शनी तो इसी करवा ली जो इनके रिश्तेदारी में नहीं थी, न बस में मिली थी। उनका फोन नंबर लिया है, उनसे तसल्ली कर ली, रूड़ा सेवा करवाई। तो आप जो इस लेवल की सेवा करोगे ना, आप राजा बनोगे 100%, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि आप नहीं बनोगे तो बनेगा कौन? जब आप इस डाल की सेवा करने लग रहे हैं, जब आपका भी उसमें नंबर नहीं आओगा तो फिर और किसी का होगी कोई। एक बार हम टीचर्स थे मधुबन में, एक कमरे में हम 4 थे। हम चारों, क्योंकि हम देखा थे हम क्या मैं बिजी रहा, प्रोग्राम बनाना है, ऊपर ले जाने हैं, आबू दर्शन की बुकिंग करवानी है, माताएं थी कित घुमा के लाना है, उनकी क्लासेस के ऊपर कराने हैं, फिर किससे मिलना है, किससे इनके लेना देना है, उसके बाद फिर आपस में भी माताएं इकट्ठी करनी है, इनका खाना लेना है, इनका यो करना है। यो टू मच बिजी कार्यक्रम हुआ है। टीचर सारी है आली उसमें। तो हम सारे बैठे बैठे बात करा थे। एक बहन जी बोली, बोला मन में लागे है ये राजा रूजा तो ये माताएं बनेगी। अपना घाटे नंबर दी है मैं इसी बात क्यों नो बोली, और आप सेवा घाट करा वही डाल के नौटंकिया में गणे रहना पड़े। बोला बहुत दिक्कत हो है। बोला टिकट की है? बोला आंधी आनी 4 दिन खराब हो जाए, आंधी आनी 4 दिन खराब हो जाए, इसे में लागे रहो वहां। तो बोला मैंने न्यू लागे है मनसा अपनी इसमें ज्यादा रहे है, माता ही निश्चिंत है, अपना घर का काम धंधा करा और उसमें तो 3 घंटे भी रोज बचा लेंदी होंगी, तो वह 3 घंटे निरोड़ सेवा में ही लाओ है। और ऊपर से आप धन भी लाओ, क्योंकि बहन जी यहाँ पे धनकड़ा है वो तो आपका दिया हुआ है, माताएं का दिया हुआ तो है। माताएं हैं, भाई हैं, गृहस्थी अदर कुमार है, वही तो करे हैं धन की सेवा सेंटरा पे, तो धन भी उनका लागे है, टाइम बचा के लावे हैं वो भी निरोड़ उनका लागे है। और आप के डबल नंबर बाबा ऊं कर दे है, क्योंकि जो गृहस्थी भी संभाले रही है भी संभाले, ईमानदारी से दोनों चीज बैलेंस बना के चले, तो उनके डबल नंबर भी हैं। तो आप घबराओ क्यों हो? ओ फेरा पे गीत नहीं गाया करें, तेरा बाबा है लाडो बेटा से पास। तो बाबा आपके साथ है और भगवान नो को है, मैं थामने तो सब कुछ देने खातर है। तो ये बात उठाओ कौन कौन राजा बनोगे? देख हाँ, तो आप इसका मतलब क्या होया? आप अपने आप नहीं जानते मैं क्या करूं हूं। आप बहुत सारे देखो, आपके बारे में मैंने बेरा है लेकिन आपने नहीं बेरा था, या फिर दूसरे शब्दों में कहो तो आपका आत्मविश्वास कम था, कदे ना हम घाट करते हैं। इसी तरह बाबा कई बार मुरली में कहा है कि मैं तो थम न जानू हूं, पर थम अपने आप न जानो हो, क्योंकि सतयुग के देवी देवता थम ही थे तो थम ही बनोगे, श्योर है ये तो, इसमें कोई कसर नहीं। लेकिन हाँ एक चीज तो है, आपके दादाजी ने कही थी ना क्लास में कि यह चढ़ाई ऊंची है, जो कर ऊं गाड़ी चलानी है। जय भगवान भाई खूब गाड़ी चलावे है ना, छोटी भी चलाई बड़ी भी चलाई सब गाड़ी चलाई, पर पहाड़ पर चलाने दिया नहीं, थोड़ा डर लगे कदे न गड़बड़ हो जाए। पहाड़ पर नहीं लेके गए, पूछी मैंने मगर भाई जी ऊपर नहीं गए, बोले ना दीदी मैं कौन ले गया गाड़ी। तो या जो आपकी चढ़ाई है या जो आपकी पढ़ाई है या ऊंची बहुत है, और ऊंचाई पे पहाड़ पर चढ़ दिया नहीं डर लागे, जरा सा कूक चूक लागी और फिर तो चूड़ियां आड़े वर्गी बात है, ताकि एक बार मार दे कि मैं भी ना कुछ नहीं बचे। तो इस पे ध्यान रखना पड़ेगा, कदम कदम पे अटेंटिव रहने की जरूरत है, सचेत रहने की जरूरत। चाहे तो बाबा का एक स्लोगन है अलर्ट एक्यूरेट, सही तो रहो लेकिन सचेत भी रहो, सजग रहने की जरूरत है। ये मंजिल है चढ़ाई की, फिसलने का तो डर होगा, ये मंजिल है चढ़ाई की,
फिसलने का तो डर होगा, मगर है साथ वो तो और कोई ना फिकर होगा। जो होगा वो भला होगा, नहीं कोई फिकर होगा। जो होगा वो भला होगा, न कोई भी फिकर होगा। जो भी होगा भला होगा, अगर निश्चय निशाना है। जो भी होगा भला होगा, अगर निश्चय निशाना है। जरा लोहे की दुनिया को खरा सोना बनाना है। असंभव ना मगर मुश्किल कदम हमको उठाना है। जरा लोहे की दुनिया को। तो जो राजा बनेंगे उनकी निशानी है कुछ, इसमें सारी निशानियां होंगी इस गीत